Hello everyone, welcome to Gotham Education. Today our topic is class 12th chapter 1st sexual reproduction in higher plant. हायर प्लांट के अंदर हायर प्लांट्स मीन्स जो डेवलप प्लांट होते हैं उन्हें हायर प्लांट कहा जाता है। तो हायर प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है आपको यहाँ दिया गया है। इन दिस प्लांट द sexual reproduction is possible due to the formation of male and female sex organ and male and female गैमेट्स। ठीक है, अगर हम हायर प्लांट की बात करेंगे तो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप से होगा। उनके अंदर जब हमारे मेल और फीमेल के ऑर्गन बनेंगे, सेक्स ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब उनके अंदर बनेंगे, जिनको हम मेल और फीमेल गैमेट भी कह सकते हैं, तो ये ऑर्गन बनने के बाद ही, इन ऑर्गन के डेवलपमेंट के बाद ही उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। Male is smaller in size and called spermatozoid or sperm. It is motile due to the presence of flagella और chemical attraction. जो हमारे मेल गैमेट होंगे वो उनकी साइज़ कंपेरिजन टू फीमेल छोटी होगी और उनको स्पर्मेटोजोइड कहा जाएगा और स्पर्म भी कह सकते हैं उन्हें। और जो मेल गैमेट होते हैं वो हमेशा मोटाइल होते हैं, मीन्स मूवमेंट उनमें पाया जाता है। और जो मूवमेंट होता है वो किसके कारण होता है, फ्लेजिला, उस पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको फ्लेजिला कहा जाता है। तो या तो फ्लेजिला के कारण या कि जो उसके अंदर केमिकल सिक्रेशन होता है, केमिकल अट्रैक्शन होता है, इसके कारण उनके अंदर मूवमेंट पाया जाता है। फीमेल गैमेट इज़ लार्जर इन साइज एंड नॉन मोटाइल। और अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल गैमेट कंपेरिजन टू मेल बड़ी होगी और नॉन मोटाइल होगी, मतलब उनके अंदर मूवमेंट नहीं पाया जाएगा। इट इज़ कॉल्ड ओवम और एग। और जो फीमेल गैमेट होगा उसको ओवम और एग कह सकते हैं। मीन्स आपको ये याद रखना है, जो मेल गैमेट होगा वो स्पर्मेटोजोइड या स्पर्म कहलाएगा और जो फीमेल गैमेट होगा वो ओवम और एग कहलाएगा। दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ फाउंड इन जिम्नोस्पर्मिक एंड एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, जिनके अंदर ऊपर कवर पाया जाता है बीजों पर, जिन पर बीजों पर कवर नहीं पाया जाता, उसके अकॉर्डिंग हमने दो कैटेगरी बनाई है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। दोनों ही प्लांट के नेम है, दोनों ही प्लांट की कैटेगरी के नेम है। तो इनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस टाइप का पाया जाता है। ब्रायोफाइट के अंदर भी पाया जाता है, टेरिडोफाइट में भी पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म एंड इन सम लोअर प्लांट, मतलब कुछ इनडेवलप्ड प्लांट, मतलब जो लो लेवल प्लांट होते हैं उनके अंदर भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फिर स्पेशल मोड्स देख लेते हैं रिप्रोडक्शन के। स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है एपोमिक्सिस। दे आर सम स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन अदर देन 3 मेथड बाय विच प्लांट रिप्रोड्यूस। प्लांट में रिप्रोडक्शन के अलग अलग 3 मेथड बताई गई हैं। जैसे फर्स्ट इज द एपोमिक्सिस। इट इज़ मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन के बिना ही एम्ब्रियो बन जाता है। नया जो प्लांट है, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्लांट का, वो बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है एपोमिक्सिस। ठीक है, बाकी जितने भी हमारे, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज्ड होंगे और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और उसके बाद नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। बट अगर यहाँ पर विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को एपोमिक्सिस नाम दिया जाता है। इन अदर वर्ड, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन टू बी एज एपो, है ना। 1 लाइन में आपको डेफिनेशन बता दी गई है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बिना, फर्टिलाइजेशन के बिना अगर एम्ब्रियो बन रहा है प्लांट के अंदर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस कुछ टाइप की होती है, जैसे एपोगेमी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, पार्थिनोजेनेसिस, डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको एपोमिक्सिस आपके लिए इम्पोर्टेंट है और उसकी टर्म याद होनी चाहिए कितने टाइप हैं उसके। तो ये आपको 5 टाइप बताए गए, एपोगेमी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, पार्थिनोजेनेसिस, डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी। हमारा जो आई थिंक सेकेंड चैप्टर हमारा पूरा प्लांट के ऊपर ही रिप्रोडक्शन में, तो उसमें पार्थिनोजेनेसिस, एपोगेमी वगैरह हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। पॉली एम्ब्रियोनी, उसके बाद सेकेंड प्रोसेस बताई गई है स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में, पॉली एम्ब्रियोनी। फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इन अ सीड इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी, है ना। हमारे एम्ब्रियो के अंदर जो सीड बन रहे हैं, क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो
इन सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का बन जाना, इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉली एम्ब्रियोनी, है ना। हम फ्रूट्स देखते हैं तो बहुत सारे फ्रूट्स में बहुत सारे बीज निकलते हैं, मीन्स वहाँ पर क्या है, हमारे सीड के अंदर जो एम्ब्रियो बन रहे हैं उनके नंबर ऑफ क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। तो जब नंबर ऑफ एम्ब्रियो ज़्यादा बन रहे हैं तो ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है पॉली एम्ब्रियोनी। आपको साइंस के अकॉर्डिंग क्लियर है, पॉली का मतलब मोर देन वन, एक से ज़्यादा की अगर हम बात कर रहे हैं, या मोर देन टू से ज़्यादा की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए वर्ड पॉली आ जाता है। तो यहाँ पर एक या दो से ज़्यादा एम्ब्रियो बन रहे हैं, इसीलिए इसको पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। इट इज़ कॉमन इन साइट्रस, ऑरेंज, सर्टेन स्पीसीज ऑफ कॉनिफर्स, एग्जाम्पल पाइनस, है ना। सिट्रिक एसिड के जितने भी लाइक ऑरेंज है, लेमन है, इनमें आपने देखा होगा तो बीज की संख्या ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ सीड्स ज़्यादा होते हैं, तो ये पॉली एम्ब्रियोनी की एग्जाम्पल है। इसके अलावा कॉनिफर्स में एक प्लांट की स्पीसीज़ का नाम है कॉनिफर्स, इसका एग्जाम्पल होता है पाइनस। इस पाइनस में भी नंबर ऑफ सीड्स ज़्यादा पाए जाते हैं, नंबर ऑफ एम्ब्रियो ज़्यादा बनते हैं और इसीलिए इसको पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। आई होप आपको इतना टॉपिक क्लियर होगा। इसमें अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, वो रहेगा फेज ऑफ लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में जो हमने रीड किया था, ये वाला है ना, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। बाकी हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए था इसके बाद का टॉपिक। फिर हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर प्लांट में किस टाइप से होता है, तो इसमें अलग से प्रोसेस पूछी जाती है, लाइक एपोमिक्सिस है आपकी, पॉली एम्ब्रियोनी है, तो इसको आप अच्छे से डेफिनेशन इसकी याद कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट आ रहा है टॉपिक फेज ऑफ लाइफ साइकिल, जिससे एक क्वेश्चन बन सकता है एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं और जितना टिक करके मैं आपको रीड कर रही हूँ उतना आप लर्न भी कर सकते हैं। जैसे दिया गया है हमारा, There are three phases in the life cycle of our organism। हमारे ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में 3 फेज पाई जाती है। फर्स्ट इज अ जुवेनाइल फेज, सेकंड इज अ रिप्रोडक्टिव फेज एंड थर्ड इज अ सेंसेंस फेज। 3 फेज हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में पाई जाती है। जैसे फर्स्ट जुवेनाइल फेज की बात करते हैं हम, और जुवेनाइल फेज को ऑर्गेनिज्म एनिमल के अंदर इसको जुवेनाइल कहेंगे, और अगर प्लांट की बात की जाएगी तो उस प्लांट में इस फर्स्ट प्रोसेस को वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। आपको ये डिफरेंट याद रखना है, एनिमल के लिए जुवेनाइल और प्लांट के लिए वेजिटेटिव। All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. The period of growth is called juvenile phase, है ना। आपको ये टर्म अच्छे से याद रखनी, पीरियड ऑफ ग्रोथ, जहाँ पर हर एक ऑर्गेनिज्म ग्रोथ की तरफ बढ़ता है, उसके अंदर मैच्योरिटी होती है, इम्प्रूवमेंट होता है, और ये सारी प्रोसेस सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव एबिलिटी आने के पहले ही हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जब हम पूरी तरीके से हमारी ग्रोथ हो जाएगी, मैच्योर हो जाएंगे हम, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरीके से डेवलप होंगे। तो यहाँ पर यही कहा गया बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ होगी, हमारे सारे ऑर्गन के अंदर मैच्योरिटी आएगी, उसका डेवलपमेंट होगा। तो इस फेज़ को जुवेनाइल फेज कहा जाता है और प्लांट में इसे वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। आगे आपको दिया भी गया है, इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट, प्लांट में इसे वेजिटेटिव फेज के नाम से जाना जाता है। सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव फेज। अब जब ये कंप्लीट हो जाती है ना, तो इसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो स्टार्ट होती है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो रिप्रोडक्टिव फेज कहलाती है। द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी सीन इजीली इन द हायर प्लांट व्हेन दे कम टू फ्लावर। हायर प्लांट के अंदर अगर हम देखें तो उनके अंदर फ्लावर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्लावरिंग फॉर्मेशन जैसे ही प्लांट के अंदर होने लगता है, मीन्स हम उस फेज को उनकी रिप्रोडक्टिव फेज कह सकते हैं। और ऑर्गेनिज्म में इन ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। ऑर्गेनिज्म के अंदर मतलब एनिमल्स के अंदर जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है तो उस फेज को रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर कुछ प्लांट्स के बारे में बताया गया है, क्योंकि जैसे यहाँ हमारा कहा गया बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी इजीली इन द हायर प्लांट। हायर प्लांट में हम इजीली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जैसे ही फ्लावर आना स्टार्ट होते हैं वो उनकी रिप्रोडक्टिव फेज कहलाती हैं। बट यहाँ पर कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा, मतलब अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 2 से 3 बार उनके अंदर फ्लावर आ जाते हैं। तो कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिनमें साल में 1 बार फ्लावर आएंगे,
तो यहाँ पर कुछ उन फ्लावर्स के, उन प्लांट के नाम दिए गए हैं, इसको आप बाद में अच्छे से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे होते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर। कंटिन्यूस ब्रीडर्स किसको कहते हैं? ब्रीडर्स मतलब जिनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, उनको ब्रीडर्स कहा जाता है। इन एनिमल द जुवेनाइल फेज इज फॉलो बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। ठीक है, अगर हम जुवेनाइल फेज की बात करेंगे तो जुवेनाइल फेज में ही हमारे अंदर मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल मतलब स्ट्रक्चर बेस्ड और फंक्शन बेस्ड अलग अलग कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, और उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट होता है। बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग ओनली सीजनल। अगर हम बर्ड्स की बात करेंगे तो वो उनके अंदर सीजनली मतलब अकॉर्डिंग टू सीजन उनके अंदर अलग अलग, सारे बर्ड्स के अंदर सीजन के अकॉर्डिंग एग को ले करने की कैपेसिटी पाई जाती है, तो इसीलिए उनको सीजनल कह सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूस ब्रीडर, तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिक चेंजेस इन द एक्टिविटी ऑफ ओवरी एंड एसेसरी डक्ट एज वेल हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। मेमल्स में हम फीमेल्स की अगर बात करते हैं, मेमल्स कौन होते हैं? जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। मेमल्स का एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल ह्यूमन ही है, क्योंकि पूरी तरीके से अगर डेवलप ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में होगा डेवलपमेंट, तो मेमल्स का सबसे अच्छा एग्जांपल ह्यूमन है। अब मेमल्स होते क्या हैं? तो मेमल्स में मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना, वो सारे ऑर्गेनिज्म जो अपने डेवलप बेबी को बर्थ करते हैं, और अगर हम ऑर्गेनिज्म का ऑफस्प्रिंग की बात करते हैं तो ऑफस्प्रिंग मदर मिल्क से डेवलप होते हैं ना। जन्म के बाद मदर के मिल्क की फीडिंग करवाई जाती है, उसके बाद ही उनका डेवलपमेंट होता है। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म मेमल्स में आते हैं, है ना। आपको क्लियर होगा। मेमल्स जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, यंग वन मतलब डेवलप यंग वन को बर्थ करते हैं वो, और फिर जो यंग वन मतलब ऑफस्प्रिंग होते हैं उनका डेवलपमेंट मदर मिल्क से होता है, तो उनको कहा जाता है मेमल्स। तो यहाँ क्या कहा गया है, अगर हम मेमल्स में फीमेल में देखें तो उनके अंदर कुछ साइक्लिक चेंजेस होता है आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब एक एज जिसके बाद उनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी आ जाती है, तो साइक्लिक चेंज होता है, और साइक्लिक चेंज के अकॉर्डिंग ओवरी डेवलप होती है एंड एसेसरी डक्ट, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जितने भी ऑर्गन हैं उनको एसेसरी डक्ट यहाँ नाम दिया गया है, तो वो सारे डेवलप हो जाते हैं। कुछ हार्मोनल चेंजेस पाए जाते हैं, हार्मोन चेंज होते हैं, हार्मोन सिक्रेट अपने अलग अलग टाइप के हार्मोन सिक्रेट होने लगते हैं बॉडी में, और उस फेज को रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है। और ऐसे ब्रीडर्स जिनके अंदर अकॉर्डिंग टू सीजन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना, रिप्रोडक्शन नहीं होता है, मीन्स किसी भी सीजन में अगर उनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी आ जाती है आफ्टर लिमिटेड एज, मीन्स एज का होना ज़रूरी है ना। जैसे प्यूबर्टी में हम देखते हैं कि गर्ल्स की एज होती है आफ्टर 12 और बॉयज़ की कहलाती है आफ्टर 14, तो इस एज के बाद रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी का डेवलप हो जाना, उसको यहाँ पर नाम दिया गया है रिप्रोडक्टिव फेज। फिर कुछ साइकिल्स के नाम दिए गए हैं, जैसे ओस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इन नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काउ, शीप, रेट, डियर, डॉग, टाइगर एटसेट्रा। सच साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ओस्ट्रस साइकिल। ठीक है, यहाँ जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं इन सभी को नॉन प्राइमेट कहा जाता है। अब मेमल्स भी दो टाइप के होते हैं, एक नॉन प्राइमेट और एक प्राइमेट। जो पूरी तरीके से डेवलप्ड हैं वो प्राइमेट मेमल्स हैं, और जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है वो नॉन प्राइमेट है। जैसे अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो प्राइमेट है क्योंकि पूरी तरीके से डेवलप्ड है वो, लेकिन नॉन प्राइमेट पे कौन आ जाते हैं, जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है वो हमारे जैसे ही, बट अगर हमारा कंपेरिजन किया जाए तो हमें और उनमें डेवलपमेंट के आधार पर अंतर है। तो इन नॉन प्राइमेट मेमल लाइक काउ, शीप, रेट, डियर, डॉग, टाइगर एटसेट्रा से साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव आर कॉल्ड ओस्टर साइकिल। उनके अंदर जो भी साइक्लिक चेंजेस होता है रिप्रोडक्शन के दौरान, उस साइकिल को ओस्टर साइकिल कहा जाता है। वेयर एज इन प्राइमेट, और अगर हम प्राइमेट की बात करेंगे लाइक मंकी, एपिज एंड ह्यूमंस, ये इनसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, जो ऊपर पढ़ के आए उनसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं। ह्यूमन तो पूरी तरीके से डेवलप है, ऐसे ही मंकी और एपिस भी डेवलप्ड एनिमल है। तो यहाँ पर इनके अगर हम बात करेंगे तो इनके अंदर जो साइकिल पाई जाती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है, उनको प्राइमेट कहा जाता है ना। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेमल्स टू टाइप के हैं, नॉन प्राइमेट एंड प्राइमेट। नॉन प्राइमेट में यहाँ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं और प्राइमेट में भी आपको ब्रैकेट में एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो प्राइमेट के अंदर जो साइकिल पाई जाती है रिप्रोडक्शन के दौरान वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है, और नॉन प्राइमेट के अंदर जो पाई जाती है दैट इज़ अ ओस्ट्रस साइकिल।
फिर हमसे डिफरेंस भी पूछा जाता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में, ओस्टर्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंट। तो क्या है डिफरेंट? इट इज़